हेलो डे स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे जो मेटल कटायन होते हैं वो 3D 4D 5D से हाइब्रिडाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। 3D 4D और तो हेडिंग लिखिएगा मेटल कटायन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज समझते हैं आप? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, इनको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोला जाता है इनको? फर्स्ट ट्रांजिशन। तो इसमें देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। और जो मेटल कटायन है वो 3D सीरीज का कहाँ का है? तो यहाँ पे अगर साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है? ये बनेगा DsP2। क्या बनेगा? इसको स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। और अगर ये 4 है बट अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है, क्या है? ये बनेगा sp3। क्या बन जाएगा? और sp3 को क्या बोला जाता है? टेट्रा। अच्छा देखिए, सेम यही कंडीशन 3D है। फिर इतना समझ रहे हैं आप? ठीक। अब अगला है कि अगर वो मेटल सेकेंड या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का, कहाँ का? सेकेंड या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये भी 4 है, बट ये इन दोनों केस में आंसर क्या आएगा आपका? DsP। क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं? अच्छा, इसी में देखिए, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता कितना? यहाँ भी 6 और यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर यहाँ आप लिखते हैं आप स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्या लिखते? ये D2sp3 हो जाता। और यहाँ भी लिखते वीक फील्ड लिगेंड, sp3d2 हो जाता। बट वही सेम जब यहाँ पे आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर और साथ में सफल मटर, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वीक फील्ड लिगेंड, इन दोनों केस में आएगा D2sp3। D2sp। क्या ये बात समझ पा रहे हैं क्या बोला जा रहा है? यदि सेकेंड और इसका रीजन होता है कि जब नीचे जाता है ना 3D से 4D 5D, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव उस मेटल का बढ़ जाता है, इसलिए चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो लिगेंड को खींचने लगेगा ना, तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा स्प्लाइट होने लगेगा, है ना। इसलिए आप जैसे 3D 4D ये सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में चाहे 4 हो, दोनों चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या इसमें DsP2 DsP। हाँ, अगर 6 है तो इसमें और वीक फील्ड है तो तभी भी इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ये होता, अगर बात करें एक्स एग्जाम्पल का, अगर जिंक, कैडमियम और क्या दिया है? मरकरी, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कितना है? इसमें D10 होता है। क्या होता है? D। तो यहाँ देखिए, इफ D10 configurations then ऑलवेज ये sp3 होगा जी। ऑलवेज क्या होगा? क्योंकि जब D10 है ना ये, तो उसमें पेयरिंग वगैरह कुछ होगा ही नहीं ना, या कुछ भी जंपिंग नहीं होगा। तो जैसे कहने का सेंस है कि अगर जिंक, कैडमियम, मरकरी नॉन ट्रांजिशन मेटल होते हैं, इनके साथ चाहे आप 3D हो, 4D हो या मेरा सुन पा रहे, दोनों उन सभी केस में क्या बोलेंगे? जबकि इसके पहले वाले, इसके जैसे स्कैंडियम, इट्रियम है, या कॉपर सिल्वर गोल्ड है, या फिर कॉपर पैलेडियम, इस तरह के अगर हैं, चाहे निकिल प्लेटिनम पैलेडियम, ये सब हैं, तो उसमें आपका ये लगेगा 4 के लिए ये। और बट इस केस में देखिए जिंक, कैडमियम और यदि D10 है, क्या है? इफ D10 कॉन्फ़िगरेशन देन ऑलवेज इसमें क्या होगा? sp3, क्योंकि ये फुलफिल्ड होते हैं। D10 क्या होते हैं? फुलफिल्ड होते हैं, इसलिए यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ पे sp3d2 बनेगा। क्या बनेगा? क्योंकि इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड कुछ भी होगा तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि D फुलफिल्ड है। D फुलफिल्ड है। अब जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे, जैसे मान लीजिए जिंक है और Cl4-2 कामा जिंक NH3 का होल टू है Cl2, या फिर कैडमियम NH3 4+2, या फिर Hg मरकरी I4-2। तो देखिए इन सभी केस में ये वाले है ना, जिंक, कैडमियम, मरकरी,
अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा इसमें एक ही बात आएगी, क्या? sp। अब यही मान लिया अगर निकिल रहता, निकिल पैलेडियम, और तो इसमें आपका दोनों होता है sp3 और वो डिपेंड करता लिगेंड पे, बट इन दोनों फिक्स होता है कि क्या आता, और अगर 6 होता तो D2sp3। ये बात समझ पा रहे हैं आप? इसको बोलते हैं कि चाहे वो जैसे 3D हो या 4D, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीचे ना जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा इसलिए उसमें लार्जर स्प्लैटिंग होगा। जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो स्प्लैटिंग क्या होगा? ज्यादा होगा, इसलिए ये इस फॉर्म में आ जाता है। नोट कर लीजिए इसको।